हाय, माय नेम इज डॉक्टर उमेश बिलेवार और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे बियर्ड हेयर हार्वेस्टिंग इन हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में प्राइमरी हम स्कैल्प के बैक साइड यानी ऑक्सीपिटल रीजन से बाल हार्वेस्ट करते हैं, लेकिन कई बार ये एरिया पेशेंट की रिक्वायरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं होता। तब हम अल्टरनेटिव डोनर एरियाज यूज करते हैं जिसमें बियर्ड सबसे अच्छा ऑप्शन है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हेयर निकालना या एक्सट्रैक्ट करना, और बियर्ड हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हम बियर्ड रीजन से हेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, हेयर फॉलिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनको हम स्कैल्प के रिसिपिएंट एरिया में इम्प्लांट करते हैं। इस टेक्निक से जिन पेशेंट्स का स्कैल्प डोनर एरिया लिमिटेड है या ओवर यूज्ड है बिकॉज ऑफ प्रीवियस सर्जरी, उनके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट में प्राइमरी जो आपका डोनर एरिया होता है वो आपका बैक ऑफ द स्कैल्प होता है, लेकिन कभी कभी ये एरिया इतना सफिशिएंट नहीं होता है। नॉर्मली हम 3 से 6,000 ग्राफ्ट स्कैल्प डोनर एरिया से निकाल सकते हैं, और अगर नीड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो तो हमें दूसरे डोनर एरियाज का यूज करना होता है। ग्रेड 3-4 एलोपेशिया में स्कैल्प डोनर एरिया यूजुअली सफिशिएंट होता है, लेकिन जब हम ग्रेड 5, 6 या 7 की बात करते हैं तो बियर्ड हार्वेस्टिंग या बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बियर्ड के अलावा हम कुछ रेयर केसेस में चेस्ट, एब्डोमेन, एक्सिलरी रीजन्स और बाकी भी बॉडी एरिया से हेयर निकाल सकते हैं और हम उसको डोनर एरिया की तरह यूज कर सकते हैं। इसके बाद कई लोग ये पूछते हैं कि क्या बियर्ड हार्वेस्टिंग सेफ है? तो इसका जवाब है बिल्कुल सेफ है। नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में बियर्ड हेयर का डेप्थ कम होता है, जिस वजह से इंजुरी बहुत सुपरफिशियल होती है और जल्दी हील हो जाती है। हम लेटेस्ट स्मॉलर पंचेस यूज करते हैं, जिस वजह से स्कारिंग बिल्कुल ना के बराबर होता है। बियर्ड हार्वेस्टिंग के बाद जो एक्सट्रैक्शन साइट्स होती है वो 2 से 3 या 4 दिनों के अंदर हील हो जाती है। प्रॉपर केयर से कोई भी विजिबल स्कार नहीं दिखता है और बाल वापस ग्रो भी होते हैं। ऑब्वियसली उनका डेंसिटी पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम रहता है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि बियर्ड के बाल स्कैल्प पे लगाने के बाद कैसे दिखेंगे, क्योंकि बियर्ड के बाल नेचुरली थिक, डार्क और थोड़े कर्ली होते हैं, और इसी वजह से हम इसे डायरेक्टली हेयरलाइन में यूज नहीं करते हैं, और जहां भी यूज करते हैं वहां स्कैल्प हेयर के साथ उन्हें राइट प्रोपोर्शंस में लगाना होता है, और इस तरीके से हम बियर्ड हेयर को एक्सीलेंट डेंसिटी देने के लिए यूज कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डज बियर्ड हार्वेस्टिंग लीव एनी स्कार्स? नॉर्मली नहीं। बियर्ड हार्वेस्टिंग FU टेक्निक से की जाती है, जिसमें हम बहुत स्मॉलर साइज के पंचेस यूज करते हैं जो हार्डली एनी स्कार्स रखते हैं। ऊपर से ये सुपरफिशियल प्रोसीजर है तो हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाता है। हमारे कई पेशेंट्स है जिनका हाई ग्रेड बॉल्डनेस था और समहाउ उनका डोनर एरिया कॉम्प्रोमाइज था ड्यू टू प्रीवियस हेयर ट्रांसप्लांट्स और मिनिचराइजेशन, जिस वजह से हमें बियर्ड हार्वेस्टिंग का डिसीजन लेना पड़ा और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए। बियर्ड से लिए गए बाल ज्यादा थिक होते हैं और स्लो ग्रो करते हैं, लेकिन जब उनको स्कैल्प के बाकी हेयर के साथ ब्लेंड किया जाता है तो रिजल्ट्स बहुत नेचुरल आते हैं। आपका फाइनल रिजल्ट्स आने के लिए 6 से 12 महीने तक का टाइम लग सकता है, और ये एक लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन होता है। अगर आपका डोनर एरिया लिमिटेड है और आप बियर्ड हार्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो बिना किसी हेजिटेशन के एक एक्सपीरियंस्ड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से कंसल्ट करें। हम हमारे सेंटर में एडवांस FU टेक्निक का यूज करते हैं जो बेस्ट रिजल्ट्स इंश्योर करती है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज हमें लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।